हैप्पी साबत। आज है 8 जून। आज का मिशन रिपोर्ट का शीर्षक है जीवन बदलने वाला दिन। वादिम, बेलारूस। वादिम 14 साल के थे जब उनकी माँ और बहन की बेलारूस में एक कार दुर्घटना में मौत हो गई थी। इस दुखद समय के बाद पिता ने ईश्वर की तलाश शुरू कर दी। उन्होंने 7 डे एडवेंटिस्ट प्रचार सभाओं में भाग लिया और बपतिस्मा ले लिया। यह 1990 का दशक था, जो पूर्व सोवियत संघ में धर्म प्रचार के लिए सुनहरा समय था। 1991 में सोवियत संघ के पतन के बाद वहाँ धार्मिक स्वतंत्रता के लिए दरवाज़ा खोल दिया गया था। बेलारूस, रूस और अन्य पूर्व सोवियत गणराज्यों में ईसाई धर्म प्रचार सभाओं का आयोजन किया जा रहा था। वादिम जब 15 वर्ष का था, उसने अपने पिता से कहा, अब जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन मैं कभी एडवेंटिस्ट चर्च में प्रवेश नहीं करूंगा। उसके पिता ने कुछ नहीं कहा। 4 महीने बाद उसने वादिम को सब्त के दिन सुबह अपने साथ चर्च जाने के लिए कहा। हालांकि वादिम ने अपना मन नहीं बदला। उन्होंने कहा, मैं नहीं जाना चाहता, मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन उनके पापा हार मानने वाले नहीं थे। हालांकि वह जानता था कि वादिम चर्च क्यों नहीं जाना चाहता है। उसे दुनिया की किसी भी चीज़ से ज़्यादा कंप्यूटर से प्यार था। वह स्कूल में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीख रहा था और वह एक कंप्यूटर रखना चाहता था। हालांकि उस समय बेलारूस में कंप्यूटर बेहद महंगा था। पिता ने कहा कि वह चर्च में एक एडवेंटिस्ट महिला को जानते हैं जिसके पास अपना कंप्यूटर है। हम उसे पूछ सकते हैं कि उसने इसे कैसे खरीदा। ये सुनकर वादिम चर्च गया। पहुंचने के बाद वादिम को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि चर्च के सदस्य एक दादी के घर पर चर्च कर रहे हैं और आराधना करने के लिए सदस्य एक बड़ी मेज के चारों ओर एकत्र हुए हैं। उसने अपने पिता से फुसफुसाकर पूछा, कंप्यूटर वाली महिला कहाँ है? मैं उससे बात करना चाहता हूँ। पिता ने फुसफुसाकर कहा, चलो आराधना के बाद उसे बात करते हैं। वादिम नहीं चाहता था कि वह पूरी आराधना में वहाँ रहे। वह सिर्फ उस महिला से बात करना चाहता था। जब वह साबत स्कूल और ईश्वरीय आराधना में बैठा तो उसने पहली बार लोगों को भजन गाते हुए सुना। उन्होंने पहली बार लोगों को घुटनों के बल प्रार्थना करते देखा। जब उपदेशक ने उपदेश दिया, उसने पहली बार डेविड और जोनाथन के बीच विशेष मित्रता के बारे में सुना।
जब आराधना समाप्त हुई, वादिम अपने चर्च आने के कारण के बारे में पूरी तरह से भूल गया था। वह अब कंप्यूटर वाली महिला से बात करना नहीं चाहता था। उसने जो कुछ भी वहाँ देखा और सुना, उसे उसका हृदय कोमल हो गया। उस सबत के बाद वह हर सबत के दिन चर्च आता था। वह सबत का पालन करने लगा। वह बाइबल और एलन हाइट द्वारा लिखित युगों के संघर्ष का श्रृंखला को पढ़ लिया। वह अब एक नया व्यक्ति बन गया था। एक आराधना सभा ने उनका जीवन बदल दिया। वह कंप्यूटर खरीदने का तरीका सीखने के लिए चर्च आया था, पर एक नई जिंदगी लेकर चले गए थे। 1 साल बाद, जब वह 16 साल का था, उसने बपतिस्मा में अपना दिल यीशु को दे दिया। अगले वर्ष का रूस में जोग्सकी एडवेंटिस्ट विश्वविद्यालय गए ताकि अध्ययन पूरा करके पादरी का काम कर सके। आज वादिम डकर्ज सेवन डे एडवेंटिस्ट चर्च बेलारूस में एक पादरी और लीडर है। वह बेलारूस यूनियन ऑफ चर्च कॉन्फ्रेंस में एक कार्यकारी सचिव के रूप में कार्य करते हैं। किसी ने पूछा उसके कंप्यूटर रखने की उसकी इच्छा का क्या परिणाम हुआ। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने बाद में एक कंप्यूटर खरीद लिया है। इस तिमाही की 13वीं साबत दान का एक हिस्सा मिन्स्क बेलारूस में युवा लोगों के लिए प्रचार केंद्र खोलने में मदद करेगा, जिससे वादिम इनको स्थापित करने में मदद करेगा। 29 जून को उदार दान की योजना बनाने के लिए धन्यवाद।